Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain Computer Science ISC गेस्ट पेपर 2025। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और नियर डियर को शेयर करना है, जिससे वो भी नॉलेज गेन कर सकें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, अधूरा वीडियो न देखें। हमेशा पूरा वीडियो देखें और जितने भी जाने वाले लोग हैं उनको शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो आज देखिए, मैंने पूरा पेपर, गेस्ट पेपर है ये, ISC कंप्यूटर साइंस 2025 के लिए। तो इसको देखें और अपने जानने वालों को शेयर करें। देखिए, ये 3 आवर्स का पेपर है, इसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 कंपलसरी है और पार्ट 2 में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देखिए, पार्ट 1 में क्या है, 20 मार्क्स का है। Answer all questions. While answering questions in this part, indicate briefly your working and reasoning wherever required. Question number 1. The law which represents the Boolean equation a plus b dot c is equal to a plus b dot a plus c is, ये कौन सा लॉ होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। सेकेंड असर्शन, a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 1 and d is equal to 0 and max term is a complement plus b plus c complement plus d. Reason the final sum term must be 0, so a and c are complemented. Which one of the following option is correct? देखिए, इसमें assertion और reason दोनों करेक्ट हैं और जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या हो जाएगा, ए बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion. Question number 3, the dual of the Boolean equation x plus 1 dot x complement plus y complement is equal to x complement plus y complement. डुअल में क्या होता है, 0 1 में चेंज हो जाता है, 1 0 में चेंज हो जाता है, प्लस डॉट में हो जाता है, डॉट प्लस में हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होता है। तो जब ये चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा बी एक्स डॉट 0 प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, होल कॉम्प्लीमेंट होता है और जहाँ पर प्लस होता है वहाँ डॉट होता है, जहाँ डॉट होता है प्लस हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट लगा है तो हट जाता है, अगर नहीं है तो लग जाता है। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये प्लस है तो डॉट हो जाएगा और सब में कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो क्या आएगा, एक पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिड्यूस एक्सप्रेशन, ये पाई है, यानी 2 वेरिएबल हैं ए और बी, पाई मतलब मैक्स टर्म्स आर गिवन, जब पूरे सारे टर्म दिए रहते हैं तो आंसर 0 आता है। अब यहाँ कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब है 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो ए इज करेक्ट। 6 है बुलियन अलजेब्रा एंड बाइनरी नंबर सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Reason that there are some basic operations like a and or and not which are represented only in Boolean algebra. तो assertion सही है, रीजन भी सही है, लेकिन Boolean algebra के तो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन नंबर सिस्टम का एक्सप्लेनेशन बाइनरी नंबर का नहीं है, इसलिए बी करेक्ट है। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation for assertion. State any one purpose of using the keyword super in Java programming. In Java, super keyword used to access methods of the parent class, while this is used to access methods of the current class. अगर आपको parent class का करना है तो आपको super keyword लगाना पड़ेगा। State any one purpose of using interfaces in Java programming. In Java, to implement multiple inheritance, we use interfaces. For big O notation, state the difference between O to the power n and O n square. ओ एन स्क्वायर ये क्या है, आपका क्वालिटी इक्वेशन है। quality time, the algorithm is running time to directly proportional to the square of the input size, and 2 raised power n क्या है, एक्सपोनेंशियल टाइम है।
The algorithm is running the time double with each increase in the input size. Absorption law state that absorption में क्या होता है, कुछ वेरिएबल एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इससे a प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए, यानी ये आपका बी एब्जॉर्ब हो गया, तो ये एब्जॉर्प्शन है. सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू इट्स पोस्टफिक्स फॉर्म. अब इनफिक्स से पोस्टफिक्स करना होता है तो क्या होता है, जो राइट साइड में ऑपरेटर जिसके साथ लगे होते हैं उसके राइट साइड में ऑपरेटर जाते हैं. तो इसमें क्या है, पहले हमने इसको जो चीज़ पहले सॉल्व होनी जो ऑपरेटर वो पहले ब्रैकेट बंद कर दिया और राइट साइड मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर मूव कराया राइट साइड में, तो आपका आंसर आएगा पी क्यू मल्टीप्लाई आर एस डिवाइड टी प्लस डिवाइड यू प्लस. अब यहाँ पर क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे 8 20 10, यानी नंबर ऑफ रोज 20 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 10 है, रिक्वायर 2 बाइट्स यानी साइज 2 बाइट्स है. इफ द एड्रेस ऑफ A68 इज 4000 यानी I6 है, 8 है और एड्रेस 4000 है. फाइंड द बेस एड्रेस एट A00 यानी लोअर बाउंड फॉर रो 0 है, लोअर बाउंड फॉर कॉलम 0 है, और रो मेजर ऑर्डर है, रो मेजर ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ कॉलम जरूरत पड़ती है, और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं रो परसेंट मल्टीप्लाई होते हैं. तो ये आपका गिवन क्या है, नंबर ऑफ रोज 20, नंबर ऑफ कॉलम 10, साइज इज 2, I6 8, एड्रेस 4000, LBR 0, LBC 0 एंड P कैलकुलेट करने हैं, बेस एड्रेस कैलकुलेट करना है. तो फार्मूला लगा है एड्रेस ऑफ A68 रो मेजर ऑर्डर, तो रो मेजर ऑर्डर है, तो यहाँ पर क्या हुआ B प्लस W I माइनस LBR इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस J माइनस LBC. अब यहाँ वैल्यू पुट करी तो ये सॉल्व किया, तो 6 माइनस 0 6 हो जाएगा इंटू 10 8 यानी 60 प्लस 8 68 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो 178 आएगा, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 3864, यानी बेस एड्रेस क्या हो जाएगा 3864 हो जाएगा. द फॉलोइंग फंक्शन ट्रायल परफॉर्म ऑल द पार्ट ऑफ सम क्लास, आंसर द फॉलोइंग पार्ट गिवन बिलो. ड्राई रन, तो क्या है, ट्रायल है, एन है, तो यहाँ पर जब n इक्वल 1 है तो 2 रिटर्न हो रहा, जब 2 है तो 2 जब 1 है तो 2 रिटर्न हो रहा, और 2 है तो 3 रिटर्न हो रहा. और अगर ट्रायल n माइनस 2 है, n माइनस यानी प्रीवियस 2 टर्म का सम है, यानी फिबोनाची सीरीज है का टर्म प्रिंट हो रहा है, रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर फॉर्म क्या कर रहा है, लूप चल रहा है और ट्रायल को कॉल कर रहा है. तो जो टर्म होगा 1 होगा तो फर्स्ट आएगा, 2 होगा सेकंड आएगा, ऐसे करके आएगा. तो जब इसको कॉल करेंगे तो ये इसको हमने देखी किया हुआ है, इसको रन कराएंगे, तो जब हम कॉल करेंगे यहाँ 5 डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 5 8 13, ये आंसर आ गया. तो हमारा ये आंसर है 2 3 5 8 13. इन वन लाइन स्टेट व्हाट द फंक्शन ट्रायल इज डूइंग अपार्ट फ्रॉम रिकर्सन, फिबोनाची सीरीज. दूसरा है द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ सब क्लास विच कंप्यूट्स एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ नंबर p रेज टू पावर q, p रेज पावर q. देयर आर सम प्लेसेस इन द कोड मार्क्ड बाय 1 2 3 which must be replaced by an expression or statement so that the function works correctly. डबल पावर यहाँ पर p और q है, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ 1 पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करना होता है तो इनिशियल वैल्यू 1 लेते हैं, डिवाइड ऐड करने में 0 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. डबल टाइप है तो 1.0 होगा. और यहाँ चेक किया गया अगर q हमारा यानी पावर जो है वो निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, और पॉजिटिव हो तो निगेटिव करेंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा. और चेक करेंगे अगर q 0 है तो रिटर्न 1 करेंगे, पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है, नहीं तो लूप चलाएंगे 1 से लेके आप कहाँ तक चलाएंगे सीधे. उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पॉइंट सेमीकोलन लगा है तो यानी यहाँ जो आपका बॉडी है यहाँ पर हो गया, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा R इक्वल R इंटू पी. और तीसरे में क्या है, यहाँ चेक करेंगे, यानी Q अगर मोर देन 0 है यानी पॉजिटिव है,
तो आर रहेगा, अगर निगेटिव है तो 1/r आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने किया हुआ है, देखिए ये है नीचे, यहाँ 1.0, यहाँ पर r इंटू पी और 1/r। अब इसको चला के देखते हैं। अगर हम यहाँ लिखें 2, यहाँ लिखें 3, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या है, 8.0। सही है। अगर पावर नेगेटिव कर दें, यहाँ 2 दें, यहाँ दे दें -3, तो पॉइंट में आ जाएगा 0.125। तो ये आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर 1.0 पहले में, दूसरे में r इंटू पी, तीसरे में 1/r। अगला है पार्ट 2, 50 मार्क्स का है। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। तो इसमें क्या है, अ पैसेंजर इज अलॉटेड अ विंडो सीट इफ एन एयरक्राफ्ट इफ satisfy the criteria given below. The passenger is below 15 years and is accompanied by an adult. 3 कंडीशन है। और the passenger is lady and is not accompanied by an adult. और the passenger is not below 15 years but is traveling for the first time. तो पहला A, the passenger is below 15 years. C, passenger is accompanied by an adult. L, passenger is lady. And F, the passenger is traveling for the first time. अब W आंसर है आउटपुट में। अब ये हमें बनाना है SOP एक्सप्रेशन। तो पहले 4 वेरिएबल हैं, तो 4 वेरिएबल का 2 टेबल बनाएंगे, तो 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। 16 कॉम्बिनेशन हो गए। अब जो कंडीशन कह रहा है, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है द पैसेंजर इज बिलो 15 ईयर्स एंड अकम्पनीड बाय एन एडल्ट, यानी कि A और C 1 होना चाहिए। तो A और C 1 होने में ये 4 लास्ट के हैं, A और C 1, तो यहाँ पर ये सारा 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है हमारी, दूसरी कंडीशन है तो पैसेंजर इज लेडी एंड नॉट अकम्पनीड बाय एडल्ट, यानी हमारा C 0 होना चाहिए और L 1 होना चाहिए। C 0 और L 1, यानी ये 2 1 हो जाएंगे और ये 2 1 हो जाएंगे। तो तीसरी कंडीशन है हमारी, तीसरी कंडीशन क्या है, तो पैसेंजर इज नॉट बिलो 15 ईयर्स, यानी कि A 0 होना चाहिए और फर्स्ट टाइम मतलब है F1 होना चाहिए। A 0 F1, यानी ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये सारे आ गए। तो जहाँ पर 0 है वहाँ मैक्स टर्म है, जहाँ 1 है वहाँ मिन टर्म है। हमें SOP चाहिए तो मिन टर्म उठाएंगे, तो यानी ये कैपिटल M 0 है, ये स्मॉल m1 है, M2 है, M3 है, कैपिटल M4, यानी 0 वाला मैक्स टर्म, 1 वाला मिन टर्म को प्लस कर लेंगे। तो क्या आएगा, 1 2 3 5 7 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारे सिग्मा लगाने वाला SOP है, तो ये हमारे टर्म्स आ जाएंगे। तो 5 मार्क्स का हो गया। फिर कह रहे हैं रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन, उसके लिए क्या मैं बनाया, AC और LF। कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने में सीक्वेंस इधर के बजाय फिर नीचे जाने लगेगा, लेकिन बच्चे ऐसे करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट वेरिएबल लेफ्ट साइड रहेंगे और लास्ट वेरिएबल राइट साइड रहेंगे, तभी ये सीक्वेंस बनेगा, नहीं तो नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ टर्म है वहाँ मान लिख दिया मैं, 1 2 3 5 7 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर 3 क्वाड बनेंगे, एक क्वाड तो ये बनेगा, एक ये क्वाड बनेगा और ये एक लेके ऊपर वाला और एक नीचे, 3 क्वाड बनेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो तीनों के सबके क्वाड के टर्म्स उठा लेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट LF यानी 3, और ये हमारा क्वाड 1 ये है 3 और 2 और
लास्ट में 11 10, 11 1 0 1 1 11 और 1 0 1 0 10। जो चेंज नहीं है उठा लेंगे तो सी कॉम्प्लीमेंट एल आएगा ये। अब इधर Q2 यानी Q2 ये है हमारा, यानी 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 का एक्सप्रेशन लिखेंगे। 1 का ये है, ये 3 का है, ये 5 का है और ये 7 का है। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट एफ आएगा। और तीसरा वाला ये वाला है 12 13 15 14, तो 12 पहला है, 13 है, ये 15 है या फिर 14 है, इसमें ए सी आएगा। जो आ गया आपका सी कॉम्प्लीमेंट एल प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एफ प्लस ए सी। अब इसका लॉजिक गेट बना देंगे, तो ये लॉजिक गेट बन गया हमारा। पहले एंड उसके बाद आर लगा दिया, सी कॉम्प्लीमेंट एल प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एफ प्लस ए सी। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस द बुलियन फंक्शन पी क्यू आर एस, यानी ये मैक्सटर्म्स गिवन है। जब सिंपल होता है तो 0 होता है, जब 1 होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है मैक्सटर्म में। तो सारे सिंपल हैं, यानी 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो जो दिए हैं टर्म वहाँ पर 0 मैक्सटर्म है तो 0 लिखेंगे। 0 1 2 4 5 6 7 8 9, तो हमारा 3 क्वाड बनेंगे, एक क्वाड बनेगा 4 5 7 6 लेके, एक क्वाड बनेगा 0 1 और 8 9 लेके, और एक क्वाड बनेगा 0 4 और 2 6 लेके। तो पहला क्वाड है 0 1 उठाया 0 और ये 1 और 8 और 9, तो यहाँ पर Q प्लस आर आएगा। दूसरा हमारा क्वाड है आपका ये वाला 0 4 और 2 6, तो 0 लिया 4 लिया, उसके बाद ये लिया 2 6 2 और ये 6, तो इसमें P प्लस आर एस आएगा। और तीसरा हमारा क्वाड है ये वाला 4 5 7 6, पहला वाला 4 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 6 है, P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हमारा सोल्यूशन आएगा Q प्लस आर डॉट P प्लस एस डॉट P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट। आप इसका एक्सप्रेशन बना देंगे लॉजिक गेट, ये आर लगेगा प्लस वाले में और डॉट वाले में 9 लगता है, तो ये हमारा लॉजिक गेट बन गया। अब यहाँ है फ्रॉम द लॉजिक सर्किट डायग्राम गिवन बिलो नेम द आउटपुट 1 2 3 एंड फाइनली डिवाइड द बुलियन एक्सप्रेशन एफ एंड सिंप्लीफाई इट। आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशनल कनेक्टिव विच इज इक्विवेलेंट टू द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। तो 1 है, यहाँ पर आर है या नॉट है, तो एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। दूसरे में हमारा हो जाएगा एक्स डॉट जेड, एंड है तो एक्स डॉट जेड हो जाएगा। तीसरे में एक्स डॉट एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स जेड हो जाएगा। तीसरा दोनों मिला फाइनल हमारा हो जाएगा, हमारा आएगा एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स, यानी एक्स जेड इम्प्लीकेशन एक्स। तो हम इम्प्लीकेशन भी लगा सकते हैं और भी कह सकते हैं, कायदे से इम्प्लीकेशन है, यानी जेड इम्प्लीकेशन एक्स है। और यहाँ पर दूसरा है हमारा इफ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ए इक्वल टू 0 है, 1 है तो 1 कॉम्प्लीमेंट का 0 हो जाएगा, और तो उसको सॉल्व करेंगे, यानी नॉट ए और 1 एंड बी लिखा, तो फिर नॉट 1 और 1 एंड 0, तो नॉट 1 का 0 हो जाएगा और 1 एंड 0 हो जाएगा, तो ये 1 एंड 0 हो जाएगा, तो यानी 0 आ जाएगा। आंसर विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 5 डिजाइन फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर। तो 2 हाफ एडर यानी एक हाफ एडर ये है और एक हाफ एडर ये है, दोनों को जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया ए XOR B XOR C, और ये
सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको तो सोल्यूशन आ जाएगा हमारा, ये हमारा ए बी प्लस, सॉल्व करके लाएंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? डिजाइन 8 into 1 multiplexer. Multiplexer is a combination circuit that has n input lines, m selection lines and single output line. It is also known as many to one circuit. Multiplexer select binary information from many input lines and routes it to single output line. Its output is depending on value of select input or selects lines. तो ये हमारा ये है। उसके बाद सिलेक्ट लाइन क्या है? 0 S1 S2 आउटपुट ये। तो यहाँ पर 1 1 सबकी वैल्यू होगी और यहाँ वैल्यू होगी उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ S2 S1 और S0 के हिसाब से कौन सा आउटपुट जाएगा आगे पास होगा वो बताएगा। तो ये हमारा S1 S0 S1 S2 ये सिलेक्शन लाइन है और ये इनपुट लाइन्स यहाँ से गई, I0 I1 I2 इनपुट लाइन्स हैं। अब डिपेंड करेगा कि ये S0 S1 S2 के हिसाब से कौन सी लाइन आगे पास हो। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। फिर ड्रॉ द सर्किट डायग्राम पाथ C2A डिकोडर। C2A डिकोडर ये है हमारा, इसमें XYZ 3 इनपुट लाइन्स हैं और इसके हिसाब से आंसर आएगा ये D0 D1 D2 D3 D4 यानी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ XYZ। XYZ के हिसाब से जैसी वैल्यू होगी वैसा आंसर आएगा। हमारा बी पार्ट है सेक्शन बी, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, प्रोग्रामिंग पार्ट है ये। तो पहला क्या है? द हैप्पी नंबर इज अ नंबर इन विच द इवेंचुअल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 1। जैसे लाइक 28 का 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 4 आएगा, 4 प्लस 64 यानी 68 आएगा। फिर 68 का फिर करेंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 यानी 100 आएगा। 100 का करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी 1 प्लस 0 यानी 1 आ जाएगा। तो 28 इज अ हैप्पी नंबर। डिजाइन ए क्लास हैप्पी टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज हैप्पी नंबर, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। हैप्पी यानी n है, डेटा मेंबर है। हैप्पी है कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर हमारा n में 0 साइन होगा। गेट नंबर, यहाँ से नंबर लेंगे इनपुट में और यहाँ सम ऑफ स्क्वायर सब डिजिट करेंगे, फंक्शन है। यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक इज हैप्पी चेक करेंगे इफ द गिवन नंबर इज हैप्पी। तो देखिए ये हमारा हैप्पी का प्रोग्राम है। यहाँ पर क्लास है, यहाँ n है पब्लिक हैप्पी n इज इक्वल टू 0। गेट नम, यहाँ n पास करके n में चला गया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट, अगर x 0 है तो रिटर्न 0 करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे मॉडुलस करेंगे और जो आएगा डिजिट उसको स्क्वायर करेंगे और फिर x/10 कर देंगे, डिजिट गैप कर देंगे। ये चलता रहेगा ये हमारा। उसके बाद चेक करेंगे यानी हम n को w में डाल लेंगे, फिर चेक करेंगे w इज मोर देन 9 अगर है तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे w में, फिर लौट के वही w में आ जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक w मोर देन 9 रहेगा। जैसे मोर देन 9 नहीं रहेगा, सिंगल डिजिट आ जाएगा तो नीचे चेक कर लेंगे अगर w 1 है तो n इज हैप्पी नंबर, नहीं तो नहीं। ये मेन है। ये यहाँ पर स्कैनर से भी कर सकते थे। एंटर नंबर, मान लिया हमने 28 दिया, क्या का 20 हैप्पी नंबर। फिर सर रन कराते हैं 20 हैप्पी नंबर। दूसरा नंबर देते हैं, मान लिया हमने दिया 36 इज नॉट हैप्पी नंबर।
ठीक है। उसके बाद तो ये हमारा उसका सोल्यूशन है, यहाँ पर वही उठा के यहाँ डाल दिया। क्वेश्चन 7, two matrices are said to be equal if they have to same dimension and their corresponding elements are equal. For example, the two matrices A and B given below are equal. यानी A 1 2 3 4 1 2 3 2 4 5 3 5 6 वही है। तो यहाँ पर दोनों बताना है इक्वल है कि नहीं है। अरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो इक्वल है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर डबल डायमेंशन अरे है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, अरे एम और एन। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स एम इक्वल एम एम और एन इक्वल एन। उसके बाद रीड अरे है, एंटर एलिमेंट इन अरे। चेक करेंगे, ये चेक है, यानी यहाँ पर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं क्लास टाइप के, इन्हीं को चेक करेंगे। अगर सेम है तो 1 रिटर्न करेंगे, अगर नहीं तो 0 रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पर ये इक्विपमेंट है, ये यूटिल से किया हमने, दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अरे है, एम और एन साइज है। यहाँ कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, एम को एम में डाल दिया, एन को एन में डाल दिया, मेमोरी को पैक कर लिया। रीड अरे है, लूप चला के डबल डायमेंशन, लूप चला के मेमोरी ले लिया। और यहाँ पर पी और क्यू को चेक कर रहे हैं। पहले 1 ले लिया, आर सी ले लिया, लूप चलाया। और पी डॉट ए ऑफ आर सी इज नॉट इक्वल टू क्यू डॉट ए ऑफ आर सी अगर है तो एफ 0 कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर ऐसा कंडीशन नॉट इक्वल नहीं मिलती है तो एफ हमारा 1 ही रहेगा, रिटर्न कर देंगे एफ। फिर प्रिंट में मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे ये। फिर मेन में हम साइज इनपुट करेंगे, फिर 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर रीडर एक 2 बार कॉल करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे दोनों को। फिर ये चेक कर लेंगे, टी अगर 1 है तो 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, नहीं तो नहीं। अब इसको चला के देखते हैं। नंबर ऑफ रोज मान लिया हमने दे दिया 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 दे दिया। तो हमने नंबर दिया 2 3 4 5 5 6 7 8। फिर अगला है 2 5 8 9। ये पहली मैट्रिक्स हो गई। अगर दूसरी भी इसी तरीके दे दें, 2 3 4 5 फिर 5 6 7 8 फिर 2 5 7 2 5 8 8 2 5 8 9। देखिए दोनों फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, 2 3 4 5 5 6 7 8 2 5 8 9। सेकेंड मैट्रिक्स 2 2 2 3 4 5 5 6 7 8 2 5 8 9। 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों सेम है, इक्वल बता दिया। ये आपका आंसर आ गया। तो वही सॉल्यूशन है ये। यहाँ पर
अरे लिया, एम साई लिया, ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये इनपुट है, ये चेक है, फिर प्रिंट है, मैट्रिक्स मेन है, मेन में हमने दोनों साइज लिया, फिर दो ऑब्जेक्ट बनाए, फिर एक रीडर है दो बार कॉल किया, पहले मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स, फिर प्रिंट कर दिया, कॉल करके प्रिंट, फिर चेक कर लिया, चेक फंक्शन कॉल कर लिया, और टी अगर 1 है तो 2 आर इक्वल, नहीं तो नॉट इक्वल। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ क्लास वॉवेल वर्ड टू एक्सेप्ट सेंटेंस एंड कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ड दैट बिगिन विद द वॉवेल। कह रहे हैं कि वो वर्ड बताइए जिनके नंबर ऑफ स्टार्टिंग वॉवेल से है वर्ड की। हमारा ये स्ट्रिंग है, टू स्टोर सेंटेंसेस, फ्रिक में फ्रिक्वेंसी स्टोर होगी, फिर वॉवेल वर्ड यानी कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर लाइक डेटा मेंबर्स लीगल निस्लिस वैल्यू, रीड str एक्सेप्ट सेंटेंस, फिर फेक वॉवेल काउंट करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो देखते हैं, ये हमारा वॉवेल है, ये हमारा प्रोग्राम है, वॉवेल वर्ड स्ट्रिंग str आइडेंटिफाई वॉवेल वर्ड नल है और 0 है, रीड str इनपुट किया, रीड नेक्स्ट लाइन कर लिया, सेंटेंस आ गया, फिर नल ले लिया, लूप चलाया और चेक करते गए। अगर हमारा स्पेस आ नहीं है या डॉट नहीं है तो हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं है, वो एक एक चेक कर लेंगे पहला, यानी कि हमारा पहला करेक्टर चेक कर लेंगे कि अगर वो B1 है और ए से वॉवेल है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, नहीं तो B0 कर देंगे। यानी इसका मतलब वर्ड स्टार्टिंग आ गया, और डिस्प्ले यानी str डिस्प्ले करेंगे और फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले करेंगे। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, फिर डी.str कॉल कर लिया, फ्रिक्वेंसी वर्ड कॉल कर लिया, डिस्प्ले कर दिया। इसको चला के देखते हैं। एंटर सेंटेंस टर्मिनेटेड बाय फुल स्टॉप। एप्पल एंड मैंगो आर फ्रूट्स। The string is apple and mango are fruits. Frequency of the word that begin with vowel is 3. यानी एप्पल वावल से स्टार्ट हुआ, एंड वावल से स्टार्ट हुआ, आर वावल से, तीन वर्ड हैं जो वावल से स्टार्ट हुए, तो फ्रिक्वेंसी 3 हो गई। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा वही है, import java.util.stick क्लास वावल वर्ड str स्ट्रिंग ले लिया, फ्रिक्वेंसी ले लिया, कंस्ट्रक्टर रीड किया, नेक्स्ट लाइन से हटा गया। उसके बाद पब्लिक वाइड फ्रिक्वेंसी वावल, यहाँ ए बी जीरो ले लिया, नल ले लिया, पूरा चेक करते गए। अगर वो स्पेस नहीं है और डॉट नहीं है तो वर्ड कंप्लीट नहीं है, तो उसको चेक कर लिया। अगर B1 है, स्टार्टिंग पहला करेक्टर है, नहीं तो चेक कर लिया कि वावल है, अगर वावल है फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर नहीं तो B0 कर देंगे और फिर बढ़ाएंगे, एक एक करेक्टर निकालते जाएंगे, B उठाते जाएंगे। फिर डिस्प्ले है, स्ट्रिंग डिस्प्ले किया और फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले किया, मेन है। अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी में क्या है, 9th क्वेश्चन, रजिस्टर इज एन एंटिटी which can hold a maximum of 100 names. The register enables the user to add and remove names from a topmost and only. Define a class register with the following details: class name register, data member or instance variable, stud, array to store the names of the student, cap, store maximum capacity of the array, top to point the index of the top,
फिर ये कंस्ट्रक्टर, will like the data members, member कैप मैक्स के बराबर हो जाएगा और टॉप -1 हो जाएगा। ये पुश है, पुश स्ट्रिंग एन पास किया, ऐड किया, अगर नहीं तो ओवरफ्लो कह देंगे, ओवरफ्लो स्ट्रिंग पॉप रिमूव रिटर्न द पॉप मोस्ट लोकेशन, नहीं तो डॉलर डिस्प्ले, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द रजिस्टर, specify the class register, give detail of the function push string pop, other function have been defined, the main function and algorithm not did not written. यहाँ है यहाँ पर हमारा क्या है, रजिस्टर है, यहाँ पर कैप और टॉप टाइप ले लिया और स्ट्रिंग ले लिया, ये कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कैप इक्वल 5 टॉप इक्वल -1, और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, एंटी मैक्स, कैप इक्वल मैक्स टॉप इक्वल -1, पुश है, स्ट्रिंग एन पास किया, अगर टॉप कैप -1 है तो ओवरफ्लो है, नहीं तो टॉप में एक बढ़ाएंगे और एन डाल देंगे। पॉप में के में हमने डॉलर ले लिया, अब चेक किया टॉप ही लेकिन 0 है तो अंडरफ्लो, नहीं तो टॉप की वैल्यू के में डाल देंगे और टॉप को 1 से डिक्रीज कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। डिस्प्ले है, अगर टॉप -1 है तो निफ्टी है, नहीं तो बुक चला के प्रिंट कर लिया। तो उसको चला के देखते हैं। यहाँ पर 4 ले लिया, डिस्प्ले करें तो क्या आएगा, एम्प्टी कह दिया, अब डेटा ही नहीं। पॉप किया तो क्या आया, डॉलर आ गया, अभी डेटा है नहीं। हम पुश कर रहे हैं, मान लें यहाँ पर रामू डाल दिया, पुश हो गया, फिर पुश कर रहे हैं, उसके बाद राजू डाल दिया, अगर हम पॉप करें तो राजू पहले आएगा, देखो राजू आ गया, पॉप हो गया, फिर पुश करें, लल्लू डाल दिया, फिर पुश करें, चिंटू डाल दिया, चिंटू चला गया। अब डिस्प्ले करें तो देखिए बता देगा कितने डेटा है, चिंटू, लल्लू, राम 3 है। अगर फिर हम पुश करें, फिर पुश कर दें, अजय डाल दिया, अजय चला गया। अब अगर और डालते हैं तो ओवरफ्लो बताना चाहिए, क्योंकि 4 हो चुके हैं। मान लिया हमने दे दिया टिंकू, कहा ओवरफ्लो कर दिया, क्योंकि 4 डेटा ऑलरेडी ले चुके हैं, डिस्प्ले करके देख सकते हैं। अजय, चिंटू, लल्लू, और अगर एक एक करके पॉप करें तो सब 4 पॉप हो जाएंगे। एक पॉप किया तो अजय आया, फिर पॉप करें तो चिंटू आया, फिर पॉप करें लल्लू आया, फिर पॉप करें रामू आया। अब पॉप करेंगे तो अंडरफ्लो आ जाएगा, सब पॉप हो चुके हैं, पॉप हो गया। तो ये हमारा पुशअप पॉप है। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू अब टॉप इज -1, रजिस्टर कैप और टॉप ले लिया हमने, स्ट्रिंग ले लिया स्टूड, रजिस्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पुश एंड दिया, कैप
टॉप अगर कैप -1 है तो ओवरफ्लो है, नहीं तो टॉप में पढ़ाया बढ़ा इसको डाल दिया नेम। पॉप में डॉलर डाल ले लिया, टॉप लेस देन 0 है तो अंडरफ्लो है, नहीं तो टॉप की वैल्यू के में डाल दिया और टॉप को 1 घटा दिया और रिटर्न कर दिया कि डिस्प्ले है एम्प्टी और टॉप से लेके एम 0 तक लूप चला है। और ये कह रहे हैं नेम द एंटिटी यूज्ड टू अबव डेटा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। ये क्या है? ये हमारा स्टैक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। A superclass account contains employee details and a class simple. Calculate the employee's simple interest. The detail of the two classes are given below. Name, PAN, principal, account number, ये 4 चीज़ें हैं। और दूसरा है कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, साइज वैल्यू डेटा मेंबर, और डिस्प्ले है डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल। दूसरा क्लास है सिंपल, टाइम रेट इंटरेस्ट है। फिर आपका सिंपल है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, साइन द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेस। कैलकुलेट है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, टाइम और रेट, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय 100। फिर डिस्प्ले, डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल अलॉन्ग विद द टाइम रेट टाइम एंड इंटरेस्ट। Assume that superclass account has been defined using the concept of inheritance. Specify the class simple detail of the constructor, void calculate and void display. Superclass and main function need not be written. तो सुपर क्लास जरूरत नहीं बनाने की, लेकिन अगर बनाए हमारा प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो हमारा ये अकाउंट है, देखिए ये अकाउंट है क्लास, ये बनाने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। नेम, पैन, प्रिंसिपल, अकाउंट नंबर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ डिस्प्ले। उसके बाद हमारा ये सब क्लास है, यहाँ एक्सटेंड लगा देंगे। क्लास सिंपल एक्सटेंड्स अकाउंट, ये रिक्वायर्ड है। टाइम रेट इंटरेस्ट, यहाँ दोनों पैरामीटर पास होंगे। नेम, पैन नंबर, प्रिंसिपल, अकाउंट नंबर, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, फिर वैल्यू डाल देंगे, फिर इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले सुपर डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे, सुपर क्लास का फंक्शन कॉल होगा और बाकी यहाँ प्रिंटर। तो इसको चला के देखते हैं। अब यहाँ से चलाया, देखिए यहाँ क्या मांग रहा है, नेम मांग रहा है, तो नेम दे दिया, मान लिया हमने, दे दिया चिंटू लाल, चिंटू लाल हो गया। उसके बाद पैन नंबर है, पैन नंबर कुछ भी दे दिया, कुछ भी। फिर हमारा प्रिंसिपल मांग रहा है, मान लिया हमने दे दिया 20,000। फिर अकाउंट नंबर मांग रहा है, अकाउंट नंबर। फिर टाइम मांग रहा है, मान लिया 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 10 है, ओके किया। ये डबल कोर्स में होगी, पैन नंबर है तो डबल कोर्स में होगा, स्ट्रिंग है। ले लिया। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट हो गया। अब डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले किया, देखिए आ गया नेम चिंटू लाल, पैन ये आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट 20,000, अकाउंट नंबर आ गया, टाइम 5, रेट 10 और इंटरेस्ट 10,000। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यही है अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड, ये बनाना नहीं क्लास, सिंपल बनाना, एक्सटेंड कर दिया अकाउंट क्लास को, रिक्वायर्ड है। टाइम हो गया, रेट हो गया, डबल सिंपल ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दोनों पैरामीटर पास होंगे। सुपर से हमारा सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर यहाँ स्टोर कैलकुलेट लगा दिया, डिस्प्ले कर लिया, सुपर क्लास का डिस्प्ले कॉल होगा। फिर ये अगला है अ लिंक लिस्ट इज फॉर्म द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नोड, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द नोड इज गिवन बिलो। नोड है, INTN है, नोड लिंक है, ये नोड क्लास है। फिर राइट एन एल्गोरिथम और मेथड टू सर्च फॉर नंबर फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। द मेथड डिक्लेरेशन एज फॉलोज, फाइंड नोड है, नोड STR है और INTB इसको सर्च करना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर नोड क्लास बना दिया हमने, ये बना हुआ है, नोड क्लास है,
इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे फंक्शन की ज़रूरत ये है, ये बनाना है। तो यहाँ पर क्लास लिंक लिस्ट लगा दिया, फाइंड नोड, फाइंड str, INT b, बुलियन रेस्ट इक्वल टू फॉल्स, str डॉट गेट डेटा इज इक्वल टू b अगर है तो str इज इक्वल टू str डॉट लिंक करेंगे और रेस्ट ट्रू कर देंगे। एल्स नोड ptr कॉमा टेम्प str डाल देंगे और फिर str डॉट नॉट नल, जब तक नल नहीं होगा तो अंदर आएंगे और चेक करते रहेंगे और इसको अगला बढ़ाते जाएंगे। और फिर चेक कर लेंगे रेस अगर है ट्रू तो कहेंगे पेज फाउंड, नहीं तो नहीं। देखिए चला के देखते हैं। पहले नोड बनाते हैं, नोड बनाया, ये नोड 1, फिर नोड 2, फिर नोड 3, 3 नोड बनाया, तीनों वैल्यू डालते हैं। नोड 1 में हम डाल देते हैं सेट डेटा 100 और नोड 2 में हम डाल देते हैं 200, नोड 3 में डाल देते हैं हम 300। अब अभी लिंक नहीं, इनको लिंक कर देते हैं तो सेट लिंक में नोड 2 डाल देते हैं और नोड 2 सेट लिंक में नोड 3 डाल देते हैं, तो लिंक हो गए। अब हम ये बनाते हैं इसका लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बन गया। अब यहाँ से कॉल करते हैं, यहाँ पर स्टार डालना है, स्टार हाँ नोड 1 है, नोड 1 डाल दिया यहाँ पर और इसको सर्च करते हैं। मान लिया हमने 200 सर्च करना है, ओके करते हैं तो बता देगा 200 इज फाउंड है। मान लिया 100, 200, 300 है, अगर इसके अलावा कुछ देते हैं, नोड 1 पास किया और यहाँ दे देते हैं 250 नहीं है तो बता देगा 250 इज नॉट फाउंड, दर्ज हो गया। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है। तो ये हमारा पूरा है वही एज इट इज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द डायग्राम ऑफ बाइनरी ट्री गिवन बिलो। ये एक बाइनरी ट्री है हमारी, ABFDGEH। नेम द एक्सटर्नल नोड ऑफ द ट्री यानी लीव्स। तो D है, टर्मिनल नोड क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोड होते हैं, DEH ये हमारे एक्सटर्नल नोड है। स्टेट द साइज एंड डेप्थ ऑफ द ट्री। साइज मतलब नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7 है नंबर ऑफ नोड, तो हमारा क्या हो गया, साइज हो गया 7। और डेप्थ यानी 0 लेवल, 0, 1, 2, 3, हाईएस्ट लेवल नंबर जो होता है वही डेप्थ होती है, हाइट होती है। 3 है, तो क्या है 3 हो गया। फिर राइट द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द अबव बाइनरी स्ट्रक्चर। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट तब रूट होता है। तो लेफ्ट ए रूट है, बी रूट है, लेफ्ट हो गया, राइट नहीं है तो डी के बाद बी होगा, ये बी हो गया, रूट अभी लेंगे नहीं, एफ है ये रूट है, जी ए भी रूट है तो ई हो गया, फिर एच हो गया, फिर जी हो गया, लेफ्ट है नहीं, एफ होगा तो ए होगा। तो यानी ये हमारा पोस्ट ऑर्डर होगा DBEHGFA। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने जानने वाले नियर डियर को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें, ऑल कर दें और जितने भी नियर डियर हैं उनको शेयर करें। और इसको लाइक जरूर करें, अपने जानने वाले जितने भी लोग हैं उनको शेयर करें, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।